वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम बेसिकली ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, उससे पहले देखा था कि किस तरह से हम सुपरबेस की इंटीग्रेशन कर सकते हैं और कैसे हम अपना डेटा फैच कर सकते हैं। अब हमने डेटा फैच करना सीख लिया, डेटा इंसर्ट करना सीख लिया। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने अपने डेटा को अपडेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पर आकर हमने ये सारी लॉजिक तो लिखी हुई है कि भाई किस तरह से डेटा फैच होगा, किस तरह से डेटा इंसर्ट होगा, लेकिन अब हमने काम करना है कि किस तरह से डेटा अपडेट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। यहाँ से हम इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर सबसे पहला काम क्या करूंगा, यहाँ पर आकर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इज एडिट मोड के नाम से, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई यूजर क्या करना चाहता है, एडिट करना चाहता है। ठीक है, इसके अंदर हम इनिशियली क्या रख देंगे, फॉल्स रख देंगे कि भाई अभी स्टार्टिंग में हम नहीं बोलेंगे कि भाई वो एडिट करना चाहता है। जब वो एडिट के बटन पे क्लिक करेगा तब इसका मतलब है कि वो एडिट करना चाहता है डेटा को। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर यूज करेंगे एडिट आईडी का, क्योंकि ऑब्वियसली जिस डेटा को आपने अपडेट करना है वही आईडी आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। तो इनिशियली हम इसको नल रखेंगे। लेट सपोज अगर आप यहाँ पर आते हो, आप अपना डेटा देखोगे, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे फरजीन को अपडेट करना चाहता हूँ तो मुझे आईडी क्या देनी पड़ेगी, 4 पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो जो आईडी होगी वो बेसिकली इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया। उसके बाद गेट इंस्ट्रूमेंट का जो हमारा फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा। एड इंस्ट्रूमेंट के अंदर आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी लॉजिक लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अगर क्या करेंगे, एक इफ की कंडीशन लगाएंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा इज एडिट मोड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इज एडिट मोड। और उसके बाद हम यहाँ पर आकर चेक करेंगे इसकी वैल्यू, कि अगर इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाती है, ट्रू मिल जाती है, तो फिर आपने क्या काम करना है। हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कॉन्स्ट, और उसके बाद हम यहाँ पर आकर लिखेंगे एरर, कि भाई अगर कोई एरर आएगा तो हम उसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे। यहाँ पर आकर हम लिखेंगे अवेट, और हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भाई आपने क्या करना है, सुपरबेस का यूज करते हुए काम करना है। क्या काम करना है, फ्रॉम का यूज करेंगे। यहाँ पे आके हम अपने टेबल का नाम बताएंगे। टेबल का नाम है इंस्ट्रूमेंट्स, तो हमने वो यहाँ पे यूज कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे कि हमें अपने डेटा को क्या करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट कैसे करना होगा, कि जो भी नेम फील्ड के अंदर यूजर वैल्यू देगा उसी वैल्यू से इसको क्या कर देना है, हमें अपडेट कर देना है। ठीक है, तो ये चीज भी हमने यहाँ पे कर ली। और उसके बाद हम बोलेंगे कि भाई सिर्फ उस डेटा को अपडेट करना है। इक्वल का मतलब क्या है, सिर्फ उस डेटा को अपडेट करना है जिसकी आईडी किसके बराबर होगी, एडिट आईडी डॉट वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो हमने यहां पर आकर बोल दिया कि भाई तुम डेटा तो अपडेट करोगे इस टेबल के अंदर, इस वाले डेटा से उसको रिप्लेस करोगे, लेकिन सिर्फ उस रो को अपडेट करोगे जिसकी आईडी ये होगी। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे पास करवा दी है। इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर इफ की कंडीशन का यूज करेंगे। इसके अंदर हम यहाँ पे आगे लिख देंगे नॉट एरर। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा नेम इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, कि जैसे ही अगर आपके, ठीक है, कि जैसे ही आपका जो फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर इस एडिट मोड को दोबारा से क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर आकर दोबारा से फॉल्स कर देंगे। इसी के साथ साथ जो एडिट आईडी वैल्यू होगी उसको हम क्या कर देंगे, वापस से नल कर देंगे। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर जो गेट इंस्ट्रूमेंट वाला फंक्शन था उसको हम यहाँ पर आकर क्या करवा देंगे, कॉल करवा देंगे। ठीक है, तो ये सारा काम हमने यहाँ पे कर लिया है। इसी के साथ साथ ये हो गया आपका इफ। इस इफ को हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज करके, और हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, एल्स को इस तरह से कॉल करवा देंगे। यहाँ पे आके सिंपल कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम एरर को प्रिंट करवा देंगे, इन केस अगर हमारे पास कोई एरर आता है। ठीक है, अदरवाइज आपका जो सारा काम रहेगा वो यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ तक का हमारा ये काम था। ये हमारा इफ यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये वाला इफ क्लोज हो रहा है, और इस इफ का एल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने बेसिकली ऐड वाला काम किया हुआ था उसको हम यहाँ पे आके लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैंने इस तरह से कर लिया है। ये हमारा ऐड वाला काम सारा यहाँ पे रहेगा। इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर आकर बोला कि भाई ये जो ऐड इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन है इसके अंदर दो चीजें क्या हैं। एक तो आपकी यहाँ पे अपडेट लॉजिक है, ये सिर्फ तब रन होगी अगर आप एडिट मोड में जाते हो। अगर एडिट मोड में नहीं जाते तो जिस तरह से पहले आप ऐड कर रहे थे वही चीज रहेगी, और कोई चीज यहाँ पे हमने नहीं की है। ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर बेसिकली एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं फंक्शन का कीवर्ड यूज करूंगा। मैं यहाँ पर आकर एडिट इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट के नाम से क्या करूँगा, एडिट इंस्ट्रूमेंट के नाम से मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँगा और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, आइटम पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नेम इक्वल टू, और मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा आइटम डॉट नेम। ठीक है, जो भी आपको बेसिकली आइटम का नेम होगा वो हमारे फॉर्म की वैल्यू बन जाएगा। इसी के साथ साथ हम इज एडिट मोड को क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर इज एडिट मोड की वैल्यू को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आकर एडिट आईडी डॉट वैल्यू को हम किसके बराबर कर देंगे, आइटम की आईडी के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो अब होगा बेसिकली क्या कि जैसे ही आप एडिट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म होगा उस फॉर्म के अंदर उस वैल्यू को ऑलरेडी ऑटो फिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काम भी हमने यहाँ पे कर लिया है। लास्ट में आके अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली अपने यूआई के ऊपर काम करना है। अब यूआई के ऊपर किस तरह से काम करेंगे, पहले हमने क्या करा हुआ था, यहाँ पे सबमिट के बटन को यहाँ पे फिक्स किया हुआ था ऐड, लेकिन अब या तो ऐड होगा या फिर क्या होगा, अपडेट होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर आकर अब क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक कंडीशन लगाएंगे। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा इज एडिट मोड, अगर इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो आपने बटन का नाम क्या रखना है, ट्रू रखना है। और अगर इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो आपने बटन का नाम क्या रखना है, ऐड रखना है। ठीक है, तो एक ये चीज हमारी यहाँ पे हो चुकी है। सेकंड चीज मुझे क्या चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि भाई ये जो मेरे बेसिकली इंस्ट्रूमेंट के नाम आ रहे होंगे, हर नाम के आगे आपको क्या चाहिए होगा, एक एडिट का बटन चाहिए होगा। ठीक है, तो यूएल के अंदर बेसिकली हमारा क्या था, एलआई था, यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह से एलआई था। यहाँ पर आकर अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर बटन टैग का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने बटन टैग का यूज करा। इस बटन का नाम हमने क्या रखना है, एडिट रखना है। और इस बटन के अंदर क्या काम करना है, हम यहाँ पे आके लिखेंगे @क्लिक। ठीक है, और क्लिक के अंदर हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि भाई एडिट इंस्ट्रूमेंट वाला जो फंक्शन है उसको आपने क्या करवाना है, कॉल करवाना है। और हर इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ पे इस तरह से पास करवा देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया है। Ctrl+S से हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद मुझे अपनी एप्लीकेशन को रन भी करना है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा npm run dev, जिससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाएगी। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर लोकल होस्ट 3000 पे जाएंगे तो हमें यहाँ पर इस तरह से दिख जाना चाहिए। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। लेकिन एडिट का बटन हमारे पास एक ही आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली मल्टीपल एडिट के बटन चाहिए। ये मेरे पास सिर्फ एक क्यों शो हो रही है, ये मेरे पास सिर्फ एक क्यों शो हो रहा है, वो एक इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने एलआई से बाहर इसको रख दिया। ठीक है ना, तो अगर मैं आता हूं यहाँ पे, ये एलआई के अंदर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि हर लिस्ट आइटम के साथ आएगा ना बटन आपका, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से रख दिया है। और अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब आते हैं तो देखो अब बिल्कुल ठीक से आ रहा है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ आपको दिख रही है। अब अपडेट करने के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी सुपरबेस में, वरना वो आपको एरर दे देगा। तो आरएलएस पॉलिसी के ऊपर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हमने सिंपल क्या करना है, क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करना है। पॉलिसी का नाम मैं यहाँ पे आके रख लूंगा अपडेट रख लूंगा। और यहाँ पर आकर हम इसको अपडेट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आकर भी मैं क्या करूंगा, ट्रू दे दूंगा। और यहाँ पर आकर भी मैं कंडीशन क्या रख दूंगा, ट्रू रख लूंगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सेव पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हम वापस से क्या करेंगे, अपने टेबल के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये यहाँ पर सेव होता है हम क्या करेंगे, टेबल एडिटर पे आ जाएंगे। लेट सपोज इसकी आईडी, फरजीन की आईडी क्या है, 4 है। तो मैं अगर यहाँ पर आता हूँ फरजीन के बटन पे, जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो फरजीन का डेटा ऑटो फिल होकर आ गया। और देखो पहले ऐड लिखा हुआ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे अपडेट लिखा हुआ है। अब लेट सपोज अगर मैं इसको यहाँ पे आगे चेंज करूँ, मैंने यहाँ पर आगे लिख दिया अली, और अगर मैं यहाँ पे अपडेट के बटन पे क्लिक करूँ तो अब आप देखोगे कि भाई अपडेट हो चुका है, वापस से ऐड लिखा हुआ आ गया और ये एडिट हो चुका है। यहाँ से वैल्यू क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम अपनी वैल्यू को, हम अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं, सुपरबेस डेटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।